एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज़र जो कि मैं लेके आई थी डे टू डे से कुछ समय पहले, और इसे मुझे करना है असेंबल, जो कि अभी तक रखा हुआ था, पेंडिंग टास्क में था। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं असेंबल कर लेती हूँ, और पीछे ना पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्लियरली। तो लेट्स असेंबल इट। तो गाइस इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और काफ़ी इजी है इसे असेंबल करना। और इसमें ना आपको 2 टियर और 3 टियर दोनों टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं इसको भी 2 टियर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव के ओवरहेड रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नीचे वाला जो शेल्फ है ना वो निकाल के आप इसे टॉप में लगा दीजिएगा, तो आपका नीचे वाले से आप माइक्रोवेव के ऊपर इसको ओवरहेड की तरह से रख सकते हैं। चलिए चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ अब किचन का लुक हो गया है कैसा। तो दिस इज़ द लुक ऑफ किचन नाउ। आई होप कि बहुत ही मैनेज्ड लग रहा है। और वैसे मेरे पास कैबिनेट्स हैं, मैं सब कुछ कैबिनेट्स में रख सकती हूँ, लेकिन जब हैंडी होता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है काम, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब आ गया है नून से मेरा सामान। तो लेट्स सी कि क्या मंगाया है मैंने नून से। तो जब आप नून से सामान मंगाते हैं ना तो वो अलग अलग पैकेट में रख देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पैकेट में सारा रख दें। तो इसीलिए मल्टीपल पैकेट्स दिख रहे हैं, जबकि कुछ ज़्यादा है नहीं है। एक पैकेट के अंदर से सिर्फ निकला है ये अनारदाना। उसके साथ मैंने मंगा लिया बटर और अनियन। और आज मैंने एक स्पेशल चीज़ मंगाई है, वो क्या है, वो है कस्टर्ड पाउडर। क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा कस्टर्ड बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बनाएंगे। तो फिर मैंने उसके लिए मंगवा लिया ये। और उसके साथ साथ फिर मैंने मंगाया है ये बॉर्नवीटा, क्योंकि बॉर्नवीटा भी ख़त्म हो गया था उसके लिए, और एक हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप प्लस काजू एंड बादाम। और अब ये बड़े से पैकेट में क्या है देखो, निकला इसमें से तरबूजा, और ये बहुत हैवी है गाइस। और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये जब हमने ओपन किया ना तो ये ख़राब निकला था। उसके बाद हमने नून में इसको रिटर्न कर दिया, तो हमारा कैशबैक आ गया, तो कोई इशू नहीं हुआ उससे। हेलो एवरीवन, तो हो गया है नेक्स्ट डे और संडे आफ्टरनून है, ये मैं बना रही हूँ लंच। तो मैंने सोचा कि कल के व्लॉग को अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, और फिर देखते देखते जितना भी आप लोगों के संग शेयर कर पाऊंगी उतना करूंगी, और उसके बाद क्लोजिंग करूंगी। तो लंच मेरा बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी खाना, यानी कि भट की सब्जी बना रही हूँ। यानी कि एक दाल होती है जिसे भट कहते हैं, और उसकी ही सब्जी बनती है। तो हमारे यहाँ तो उसको भट की चुड़कानी कहते हैं, लेकिन आप दाल समझ सकते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ, और प्लस उसके संग राइस बनाऊंगी। और ये देखिए मेरी बेटी को क्या कर रही है, ये खेल रही है गेम। और बस मैं आपको बालकनी का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी गर्मी है बाहर। चलिए, ये देखिए कपड़े मेरे सूखने के लिए डले हुए हैं, और बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है, इतनी स्कॉर्चिंग हीट है ना, कुछ कह नहीं सकते। और कोई भी नहीं दिखाई देगा पार्क में। अरे दिख रहा है एक बच्चा, बच्चों को नहीं लगती गर्मी, सिर्फ बड़ों को लगती है। तो चलो चलते हैं किचन में। सो गाइस, ये बन रही है भट की चुड़कानी या भट की दाल, और ये रखा है राइस, इसको मैं भी चढ़ाने जा रही हूँ बस। तो ये वाली जो दाल होती है ना, इसको काफी देर तक पकाना पड़ता है, सो दैट जो इसके दाल के दाने हैं ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दाल कैसी होती है, कैसी दिखती है। और अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं ना तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बहुत पुरानी मैंने बनाई थी, बहुत पहले, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये देखो, ये ऐसी एक काली दाल होती है, और ये भट ना 2 तरह के होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो ये देखिए ऐसे दाने होते हैं इसके, जैसे राजमा होता है ना, काइंड ऑफ वैसे ही होते हैं, लेकिन इसे ओवरनाइट सोक करके नहीं रखते हैं, ये गल जाते हैं जल्दी ही। लेकिन हाँ, काफी देर तक पकाने पड़ते हैं। कुछ लोग सीटी मार के भी बनाते हैं, लेकिन मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी वैसे ही मम्मी की तरफ फॉलो कर रही हूँ। और बहुत टेस्टी लगती है दाल। तो ये है पहाड़ी खाना जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, और मैं और मेरी बेटी है लंच के लिए। हस्बैंड फिर से गए हुए हैं ट्रैवल पे, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो हमने कहा चलो, मेरी बेटी की फरमाइश थी कि वो
ये खाना चाहते हो तो मैंने बना लिया। अब मैंने ये राइस ले लिया है, ये 1 बोल राइस है और मैंने इसे भिगा के रख दिया था। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो गाइज मैं मेजर करके डालती हूँ वाटर, और 1 बोल राइस अगर है और आपने भिगो के नहीं रखा है तो आपको 2 बोल वाटर डालना है, और अगर आपने भिगो के रखा है तो आप वाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 बोल एंड 3/4 कप डाल दीजिए, 3/4 बोल। उसके संग मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है जस्ट टू ऐड एरोमा एंड एसेंस टू इट। और उसके साथ साथ मेरी जो भटकी दाल है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो कंसिस्टेंसी चेक करते हुए आप इसमें पानी ऐड करते जाइएगा जब तक आपको पकाना है, जब तक कि जो उसके अंदर मैंने जो दाने डाले ना, भटकी दाल डाली है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका था, और जब मैंने देखा ना तो खीरा बचा था एक छोटा सा, एक ही, तो मैंने उसी को कट कर लिया फटाफट से। अब कर लेते हैं फटाफट से हम अपनी सिंपल सी प्लेटिंग। तो गाइज इसके संग ना आपको ज़्यादा कुछ और वैरायटी सब्जी या इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच घी ऊपर से डाल लो या एक थोड़ा सा अचार ले लो, तो ये खाने में बहुत ही मस्त लगता है, और इसकी ग्रेवी भी थिक होती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बेटी के में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी, और अपना मैं ले लूँगी थोड़ा सा अचार। तो गाइस आज वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, और मेरी अलमीरा कह रही है जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आज। यानी कि अब ये आज ठीक हो जाएगा, और मेरी बेचारी अलमीरा कह रही है थैंक यू मैडम, आपने हमारा ख्याल किया। तो सबसे पहले सारे कपड़ों को कर लेते हैं अलमीरा से अनलोड, और उसके बाद इनकी अच्छे से प्रॉपरली तह लगाएंगे, 1 बाय 1 स्टैक करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको प्लेस कर देंगे अपनी अलमीरा के अंदर। तो अच्छा खासा 1-1.25 घंटा मुझे ज़रूर इसमें लग जाएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने अलमीरा से बाहर निकाल दिए हैं। उसके साथ साथ ना मेरे पास एक ट्रॉली भी है जिसमें कपड़े भरे हुए हैं, ये देखिए। इससे भी मैं अनलोड करके सब कुछ अरेंज कर रही हूँ प्रॉपरली, और उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि अब कितने कपड़ों का अंबार लगा यहाँ पे और कैसे ये इस अलमीरा के अंदर सेट होंगे। और गाइज वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं ही, लेकिन फिर भी मैं एक टिप देना चाहती हूँ। जब भी आप अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करें या कपड़ों को फोल्ड करें तो आप अपने फ्रेंड या सिबलिंग या किसी भी फैमिली मेम्बर को कॉल कर लें, सो दैट आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ही बोरिंग काम होता है गाइज़, और इसमें ना बिल्कुल ही मन नहीं लगता। तो मैं भी अपनी सिस्टर से बात करते करते ही ये काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं फ़ोन उठाती हूँ, उससे कुछ बोलती हूँ, और उसके बाद फ़ोन नीचे रख देती हूँ। स्पीकर पर बात कर रही थी क्योंकि मेरा ब्लूटूथ भी जो है काम नहीं कर रहा था आज। तो ये देखिए अब मैंने फाइनली सारे कपड़े अलाइन कर लिए हैं। हैवी ब्लैक वाले ब्लैक एक साथ कर दिए, हैवी एक साथ कर दिए, रेगुलर एक साथ कर दिए, चिकनकारी एक साथ कर दिया, सारा कुछ एक साथ करके मैंने अरेंज कर दिया है। अब हम करते हैं फटाफट से इसकी एंट्री इन माय वार्डरोब। सो गाइज फाइनली जो है वार्डरोब मैंने अपनी अरेंज कर ली है, और नाउ इट्स लुकिंग वेरी नीट एंड टाइडी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आफ्टर का लुक कैसा है, क्योंकि बिफोर का तो आप लोगों ने देखा ही था। तो उससे पहले मैं सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा देती हूँ वो 2 ड्रेसेस जो कि मैं मदर्स डे के दिन लेके आई थी, और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं व्लॉग में दिखाऊंगी नेक्स्ट, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था, मैं भूल गई थी शायद। तो फिर मैं अभी जब अरेंज कर रही थी ना तो मुझे याद आ गया कि अच्छा मुझे वो दिखाना है, तो मैं इनको आपको दिखाती हूँ। लेट्स। सो गाइज पहली ड्रेस है ये, जो कि है ब्लू कलर की मैक्सी ड्रेस, और ये फुल लेंथ है। फुल लेंथ मतलब इससे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, शायद और पीछे जाऊं तो दिखेगी। खैर कोई बात नहीं है, मैं जब आपको वेयर करूंगी ना इसको तब दिखाऊंगी। तो एक तो ये ड्रेस है, और दूसरी है
दिस वन ग्रीन, और ये है ऐसी। तो यहाँ पे इसका पूरा इलास्टिक है और ये बहुत अच्छा है। इसका कॉटन जो है, कॉटन में है, ये मिक्स कॉटन है, एकदम कॉटन भी नहीं है, मिक्स कॉटन है, लेकिन काफी अच्छा कपड़ा है। और यहाँ पे है इलास्टिक, और ये है, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, मतलब एकदम लॉन्ग नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो लॉन्ग है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी वार्डरोब का फाइनल लुक। प्लीज बताइएगा कि कैसा लग रहा है। नीचे मैंने हैवी सूट्स रख दिए हैं जो जनरली यूज में बहुत कम आते हैं, कभी कभी पहनने होते हैं, और ड्रेसेस सारी हैंग कर दी हैं। इसमें कुछ कपड़े मेरी बेटी के भी हैं। टॉप सेक्शन में मैंने रख दिया है अपने जितने भी मेरी टी शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, वगैरह वगैरह। और ये मेरी जो है वार्डरोब मैनेज्ड और बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद हम लोग खाने के लिए चले गए थे सारंगा। वहाँ हमने लिया डोसा और एक फिल्टर कॉफ़ी। इसी में हम दोनों माँ बेटी का पेट भर गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप कैप्चरिंग। खूब खुश रहिए। बाय बाय।